सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि रूस और चीन और दीगर ममालिक के सरबराहान इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मौजूद हैं और कुछ आ रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये इजलास जो है वो कितना अहम है और सफारती लिहाज से कितना कामयाब होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी खालिद साहब आपको बता रहे थे, पाकिस्तान के लिए इसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो तो यही है कि इतना बड़ा एक सफारती इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है और बहुत अरसे के बाद हो रहा है। इससे बड़ी इस वक्त कामयाबी जो है वो पाकिस्तान इस सिलसिले में काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन है सिक्योरिटी की और इकोनॉमी की, तो इन तमाम हालात के बावजूद पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस को इनकार करवाने पर उसका आमादा होना और फिर इन वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में आना ही सबसे बड़ी कामयाबी। अब यहाँ से अगला सवाल ये पैदा होता है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्लोबल फोरम्स इन अ सेंस कि दुनिया की बहुत बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं और बहुत बड़े आबादी वाले ममालिक जो है, इंडिया है उसमें, चाइना है, वो इसके मेंबर्स हैं। तो इसकी इतनी बड़ी जब आबादी हो और इतने बड़े ये ममालिक हों, एक किसी भी अलायंस का कोऑपरेशन का वो हिस्सा हों, तो उसकी एक अहमियत है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान समेत तमाम जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जो इसके 9 मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसका पिछला एलामिया भी देखें कॉन्फ्रेंस का जो लास्ट हुई थी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की अक्टूबर 2023 में, तो वो जो पोटेंशियल है इस एरिया का उसमें अच्छी तरीके से उसको कवर किया गया है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो हमेशा रहते हैं और जो इस खत्ते की सूरत हाल है, अगर आप देखें जो रूस और यूक्रेन की जंग है और फिर जो अमेरिका चीन की लड़ाई है, फिर ईरान की एक जो सूरत हाल वो डेवलप हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेडिशनली जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है इस तरह की एसोसिएशंस का, इस तरह की ग्रुपिंग का, वो फुली जो है वो टैप नहीं हो पाता। बट ये जो एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का ये वाला जो इसका जो इजलास हो रहा है, ये एवेन्यूज प्रोवाइड करता है 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट्स की। ये जो कॉन्फ्रेंस है होने जा रही है, ये माजी के मुतालिक नहीं है। 21वीं सदी के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो आ रहे हैं और डिसएडवांटेजेस को जो टैकल करना है, उसके इसके लिए जो स्ट्रेटजीज हैं, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर हो, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर हो, चाहे जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है, रोबोटिक्स है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। इसमें मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर कि जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो जहाँ पे इन चीज़ों पे इत्तेफाक करेंगे एलामिया के ऊपर, कल जब इसकी अनाउंसमेंट होगी, अभी जिसकी तरफ खालिद साहब भी इंडिकेट कर रहे थे, तो उसके बाद इसमें जो एक पर्सनल एफर्ट्स आनी चाहिए मेंबर स्टेट्स की कि एक एससीओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हो ही रहा है, ये इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है बायलैटरल जो डायलॉग है उसको रीओपन करने के लिए। आप इंडिया और पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं जयशंकर, ऑल्दो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया आने से पहले कि ये मल्टीलैटरल फोरम से रिलेटेड एंगेजमेंट्स हैं, ये बायलैटरल जो है वो एंगेजमेंट्स नहीं है। बट उनका पाकिस्तान में आना, आके जब वो यहाँ से हमारे हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है उनसे मिलेंगे और बाकी लोग इंटरैक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली बैक चैनल्स बात होती है, राब्ते बेहतर होते हैं, शेक हैंड करना भी एक डेवलपमेंट होती है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो वी होप एंड वी शुड एक्सपेक्ट के इसके जो आउटकम्स होंगे वो बहुत बेहतर होंगे, खासतौर पर पाकिस्तान जिस तरह की सूरत हाल से उसका सामना करना पड़ रहा है। हम 3 फ्रंट्स के ऊपर है, तो तीनों फ्रंट्स के ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी कोई ना कोई इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन इन मेंबर स्टेट से पाकिस्तान को मिल रहा है। अगर पाकिस्तान की ट्रेड के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन इस एससीओ के मेंबर स्टेट के साथ ट्रेड करने से हल मिल रहा है हमें। इसी तरीके से बैंकिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे एक बैंक की एसोसिएशन के हवाले से, अगर आप इसका वो लास्ट 22nd जो इसकी मीटिंग हुई थी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, उसको देखिए उसमें आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखने वाली बात यह है कि जो एलामिया आता है वो कैसा आता है और ये जो कुछ ऐसे एक्शन इन्होंने बनाने थे, खास तौर पर अगर आप जो एससीओ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी 2030 की अगर बात करें तो उसके नीचे जो एक एक्शन प्लान बना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी 2030 है वो उन चीजों की तरफ इशारा कर रही है जिसमें पाकिस्तान समेत जो खित्ते के ममालिक हैं उनको खासतौर पर उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट है उसके अंदर, ग्रीन एनर्जी है उसके अंदर, इसके अलावा सही। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब। ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। बताएगा इस सिलसिले में क्या कहते हैं, मल्टीलैटरल अब मामलात के ऊपर जो है वो बातचीत होगी, ज़फ़र हिलाली साहब से भी जानेंगे। शहबाज राना साहब, पाकिस्तान चाइना को क्या दे सकता है, पाकिस्तान इंडिया के मामले पर क्या कर सकता है, पाकिस्तान रूस को क्या दे सकता है, या दीगर जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पाकिस्तान क्या दे सकता है, इस सिलसिले में भी बात होती है?
देखिए, इंडिविजुअल इसमें इस तरह के फोरम्स के ऊपर जब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की बात हो रही है और पूरी एससीओ का एक पूरा यहाँ पे उनके जो हेड्स हैं वो बैठेंगे, तो इंडिविजुअल उस तरीके से मैटर नहीं करता। हम एज अ होस्ट हम एक रोल प्ले करे होंगे मेडिएटर का बहुत सारी चीजों के अंदर। पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो हालात है इस वक्त, वो कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, पाकिस्तान लेने की पोजीशन में है। मैं ये अभी आपको गुजारिश कर रहा था कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, तो उसका सोल्यूशन इन तमाम ममालिक के पास है। जैसे अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो चीन उसका हल है। अगर चाइना के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए और कल कुछ इन्होंने मुफाहमती याददाश्तों के ऊपर भी दस्तखत किए हैं। मुफाहमती याददाश्त की अहमियत नहीं है एसएच होती, ये एक इंटेंशन होती है, एक नीयत होती है काम करने की, जो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन ये जो आज यहाँ पे पाकिस्तान और चीन खड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, बावजूद इसके कि हम 10 साल से सीपेक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद कल मेरे लिए जो एमओयूज की जो लिस्ट मैंने देखी, तो कुछ चीजें तो हमने अपने प्रोग्राम में एक्सप्रेस के लिए भी और अपने अखबार के लिए भी रिपोर्ट किया था। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है, आपको पता है कि जो चाइनीज के ऊपर एक अटैक हुआ था, उससे एक ओवरऑल जो सूरत हाल है वो बदल जाती है और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी और उसकी जो एबिलिटी टू 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 मीट दीज चैलेंजेस, उसके ऊपर एक सवाल आ जाता है। इस वक्त हम सब की प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है पुरअमन तरीके से हो और इसमें किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोई लॉ एंड ऑर्डर के से रिलेटेड कोई खलल पैदा ना हो। पाकिस्तान इसका सबसे बेहतर यही दे सकता है। अगर आप रूस के हवाले से बात करें, तेल की जो दरामद है, पाकिस्तान आपको पता है कि तेल के ऊपर वो डिपेंडेंट है, लेकिन वहां पे अगेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन जंग की वजह से रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं। रूस की जो तेल है उसकी कीमत एक बैरल उसकी जो है फी डॉलर गालबन $60 के ऊपर उन्होंने फिक्स की, उसके ऊपर आप परचेज नहीं कर सकते। उसके अंदर भी फिर बैंकिंग चैनल आ जाते हैं कि जी आप पाकिस्तान के साथ तो इस तरह की कोई इनके वो बैंकिंग रिलेशन वो वाले नहीं है जिससे वो वहाँ पे पेमेंट्स भी हो सके। तो ये जो चैलेंज अपॉर्चुनिटीज के साथ आ रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को वो कम कर रहे हैं। अब गैस की अगर आप इंपोर्ट करें रूस के साथ, आप तेल की इंपोर्ट करें, आपकी जो कॉस्ट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कम पड़ेगी, लेकिन हम कर पाते हैं रूस, क्योंकि उसमें अमेरिका का एक इशू है। अगर आप इसका आखिरी इलामिया देखें एससीओ की जो लास्ट समिट हुआ था अक्टूबर 2023 में, तो उसके अंदर एक चीज का जो मेंबर स्टेट्स ने, तमाम मेंबर स्टेट्स ने एम्फेसाइज किया था, वो ये था कि अगर जो सैंक्शंस होंगी, इकोनॉमिक सैंक्शंस होंगी, वही एक्सेप्ट करेंगे जो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से होंगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि जो यूएस की सैंक्शन ईरान के ऊपर हैं, यूएस की सैंक्शन जो है वो रूस के ऊपर है, वो यूएन की सैंक्शन वाली नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उनको वायलेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान इवन के इंडिविजुअल कंट्री जो है अमेरिका, उसकी सैंक्शंस के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं हमें एक जो इस वक्त चैलेंज आ रहा है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का है। अब ईरान की जो ये वाली जो सारे इससे रिलेटेड जो मैटर्स हैं, इस पे यूएस की सैंक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस नहीं है, हम नहीं ब्रीच पे। सेम इज ट्रू फॉर रशिया। तो ये जो चीजें हैं इस पे एक होता है। हाँ, इंडिया के साथ अगर आप देखें, अब इंडिया में अगर आप एक 3 साल पहले एक मोमेंटम था पाकिस्तान की तरफ से, बावजूद इसके कि एक जो जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है आर्टिकल 370 के बाद, फिर भी एक ट्रेड को नॉर्मलाइज करने की बात हो रही थी, सॉफ्ट बॉर्डर्स की ओपनिंग की बात हो रही थी। वो मोमेंटम पिछले 2-2.5 साल से खत्म हो चुका है। उसको रीइनिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि जो ट्रेड पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो सकती है, जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। शहबाज राना साहब, जो आप बात कर रहे हैं इसका जिक्र मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी कल बरखा दत्त के साथ मुलाकात में किया। उनका जो बयान है उसको कितना अहम समझते हैं? क्या ये एक मौका हो सकता है कि बातचीत एटलीस्ट शुरू तो की जाए? देखिए, जहां तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात है, उनकी जो फरवरी 2024 के इलेक्शन थे, उन इलेक्शन से चंद दिन पहले एक उनकी स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने इंडिया से हालात को नॉर्मल करने की बात की थी। उस स्टेटमेंट के चंद दिन के बाद एक इवेंट हुआ था इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में, जहां पे ये एससीओ का भी इवेंट होने जा रहा है। तो वहां पे आर्मी चीफ ने जो स्टूडेंट से एड्रेस किया था, तो उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी की जो प्रायोरिटीज थी उसको उन्होंने डिफाइन किया। तो अफगानिस्तान के हवाले से बात की थी, ईरान के हवाले से बात की थी, इंडिया के हवाले से बात की थी। मैं वहां पे मौजूद था, तो हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए उसको रिपोर्ट भी उस वक्त किया था। तो वो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो अप्रोच थी, वो गालबन ये जो हमारी इस वक्त का जो रिजीम है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, गालबन उनकी वो थिंकिंग नहीं है। उनकी स्टेटमेंट की अहमियत हमेशा रही है, और मियां नवाज शरीफ साहब का जो मौकिफ है भारत के साथ तजारती, वो सबको पता है और आज से नहीं है। आपको 1999 और
की एपिसोड देख लें, उसके बाद जो कंपोजिट डायलॉग हुआ जनरल मुशर्रफ के टाइम पे उसको देख लें, फिर उसके बाद एक एफर्ट हुई, लेकिन हमेशा इस तरह की जब एफर्ट्स होती हैं उनको स्कटल कर दिया जाता है, वो रुक जाती हैं किसी ना किसी वजह से, कोई सिक्योरिटी इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ का जो मसला है उसको हल करना है भारत के साथ, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, उसका जो पहला स्टेप है वो आपने ट्रेड नॉर्मलाइजेशन से करना है। हम वो रास्ता नहीं ले रहे। अगर चीन का जी आप एग्जांपल लें, चीन जी, का इंडिया के श्रीवास्तव साथ हमारे प्रॉब्लम साथ ही है। रहिएगा।